पिछले सप्ताह भी आए थे एक पक्ष और आज भी एक पक्ष इस रोड के विषय में मिले थे। इसमें कुछ विवाद इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं कि एक पक्ष अतिक्रमण की शिकायत कर रहा है और नक्शे के अनुसार जो रोड की चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चौड़ाई निकल कर आ रही है। इसमें एसडीएम हल्द्वानी की अध्यक्षता में हमने जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु स्थिति है उसको वो अपनी जांच से रिपोर्ट देंगे और उसका समाधान निकलवाएंगे। एनएचएआई मेरे ख्याल से इस रोड को टेकअप एनएचएआई कर रहा है इस काम को। हमने पूर्व में जो बाइक एक्सीडेंट्स हुए थे वहाँ पे लगातार एक सप्ताह के अंदर 2 या 3 एक्सीडेंट हुए थे। उसके बाद एनएचएआई की जो रोड जो कंस्ट्रक्शन के सेफ्टी मानक होते हैं, किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सुरक्षा के मानक किसी भी एजेंसी को पालन किए जाने होते हैं, उसके संबंध में एक सत्यापन एसडीएम हल्द्वानी के द्वारा कराया गया था और उसमें जो मास्किंग वगैरह है या पानी का छिड़काव है, ये सारी चीज़ें करने के लिए निर्देशित किया था। एसडीएम हल्द्वानी ने जो 10 दिन पूर्व एक रिपोर्ट दी थी, उसमें संबंधित जो कार्यदायी एजेंसी है उनके माध्यम से कुछ कार्य जो सुरक्षा मानकों के हैं वो कंप्लीट कर लिए गए थे, अन्य पर कार्य गतिमान होना बताया गया था। इसको फिर से सत्यापन करवाया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मानक हैं विभाग को उसका कंप्लीटली पालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का जो सुरक्षा के मानक है उनमें किसी भी प्रकार का समझौता एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि विभाग की लापरवाही पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी। जो अभी कैबिनेट डिसीजन हुआ है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए भी इसका महत्व है और सिंचाई की सुविधाओं के लिए भी काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। लंबे समय से इस पर कार्य चल रहा था। अभी राज्य सरकार के प्रयासों से इसको सहमति मिली है। जो जिला स्तर पर एक्टिविटीज़ होनी थी, जो गांव प्रभावित हो रहे थे, उनमें प्रभावित जो परिवार थे जिनका विस्थापन स्थायी रूप से किया जाना है, जिन परिसंपत्तियों का स्थायी रूप से विस्थापन किया जाना है, उसमें जो जनसुनवाई आयोजित की जाती है विस्थापन कार्य योजना के लिए और कॉम्पनसेशन की कार्य योजना के लिए, तो वो सुनवाई हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें कुछ आपत्तियां भी प्राप्त हुई थी। लगभग 53 आपत्तियों को विधिक सेल के पास भी भेजा गया था निस्तारण करने के लिए। उनकी सुनवाई भी कंप्लीट होने के बाद जिला स्तरीय समिति की बैठक इसमें हो चुकी है। अब इसमें फाइनल एक मीटिंग कमिश्नर साहब के स्तर पर होनी है जिसमें कार्य योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उसके बाद इसको आगे लागू। तो मेरे पास पिछले सप्ताह भी आए थे एक पक्ष और आज भी एक पक्ष इस रोड के विषय में मिले थे। इसमें कुछ विवाद इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं कि एक पक्ष अतिक्रमण की शिकायत कर रहा है और नक्शे के अनुसार जो रोड की चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चौड़ाई निकल कर आ रही है। इसमें एसडीएम हल्द्वानी की अध्यक्षता में हमने जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु स्थिति है उसको वो अपनी जांच से रिपोर्ट देंगे और उसका समाधान। भूमि चयन करी गई है, वो प्राग फार्म में जो भूमि चयन हुई है ये पूर्व में भी वैसे सूचनाएं दी जा चुकी हैं, इंफॉर्मेशन पहले से सर्कुलेट करी गई है। तो विस्थापन कार्य योजना एक बार अनुमोदित हो जाती है कमिश्नर साहब के स्तर से, तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर जाएगी। कि सड़कों का गड्ढा मुक्ति वाला का जो कार्यक्रम है पीडब्ल्यूडी का और अन्य सड़क एजेंसीज का, वो चल रहा है। नवंबर तक का इनको समय दिया गया है। पीडब्ल्यूडी हल्द्वानी ने अपने नगरीय क्षेत्र की जो सड़कें हैं उन पर लगभग काम कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर पीडब्ल्यूडी का जो लक्ष्य है हमारे जनपद में सभी डिवीजन का लगभग 600 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। उसमें से 250 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट करा जा चुका है। आगे भी नवंबर तक का कंप्लीट करने का प्लान है। नगर निगम की जो आंतरिक सड़कें हैं उन पर भी गड्ढा मुक्ति का कार्य होना है। प्रथम चरण में हमने नगर निगम को उन सड़कों को टेकअप करने के लिए कहा है जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं। लगभग 50 किलोमीटर की लेंथ नगर निगम के महत्वपूर्ण मार्गों की आती है। इसके साथ साथ ऐसी सड़कें जो HPCL की जो गैस पाइपलाइन बिछी है उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन सड़कों में भी क्योंकि रेस्टोरेशन की धनराशि जो है वो HPCL से प्राप्त हो गई है, तो उनको भी नगर निगम प्रथम चरण में करेगा। कुछ महत्वपूर्ण सड़कें हमारी इस प्रकार की हैं जिनमें पैच रिपेयर वर्क से ठीक नहीं होगा क्योंकि उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है, तो उनमें कम्प्लीटली दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा या पुनर्निर्माण होगा। ऐसी सड़कों के प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत भी शासन को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य मदों से भी इनको धनराशि के आवंटन के लिए शासन को भेजा गया है। धनराशि आवंटन होने पर इन पर कार्रवाई करेंगे।